सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान बिग हीरो स्पेशल रिचा अनिरुद्ध के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। अगर आपका 22 साल का बेटा आपसे आकर कहे कि वो अपनी एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर समाज सेवा शुरू करना चाहता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सोचिए। मुझे यकीन है कोई भी माता पिता इसे खुशी से स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चे समाज के बनाए नियमों से हटकर कुछ काम करते हैं, उन्हीं को तो कहते हैं ना बिग हीरोज। नमस्कार, 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं अंकित क्वात्रा। आज इनकी उम्र 24 साल है। 2 साल पहले इन्होंने फैसला किया कि अपनी अच्छी खासी सेटल्ड जॉब छोड़कर सोशल वर्क करेंगे। क्या है वो सोशल वर्क, इस पर बात करेंगे आज मेरे साथ अंकित क्वात्रा और उनके काम में उनका सहयोग कर रही उनकी सहयोगी सृष्टि। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास शो बिग हीरोज में। अंकित, सबसे पहले आप दिल्ली को बताएं कि आप करते क्या हैं? हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है फीडिंग इंडिया करके। यहाँ पर हम जितना भी खाना वेडिंग्स इवेंट्स में, रेस्टोरेंट्स, होटल्स में बच जाता है, वो हम लेकर जिन लोगों के पास खाना नहीं होता उन तक पहुँचाते हैं। इंडिया में बहुत सारी भूख है, ये हम सबको पता है, लेकिन इंडिया में इतना सारा खाना वेस्ट होता है जिस भूख को मिटा सकता है, ये हम काफ़ियों को नहीं पता। हम चाहते हैं कि लोग समझें कि खाना वेस्ट करना एक बुरी बात है, उसको वेस्ट ना करें, एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो लोगों को डोनेट करें। कैसे करते हैं आप इस काम? हमने एक ऐप स्टार्ट करी है जहाँ पर जिसको भी कभी खाना बच जाता है वो वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल देता है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हम उनको हंगर हीरोज बोलते हैं। जब भी हम कोई ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है, हम पहली चीज देखते हैं कि उस एरिया में हमारा सबसे पास का हंगर हीरो कौन है। फिर हम उस हंगर हीरो को कांटेक्ट करके उनकी कांटेक्ट डिटेल्स देते हैं एंड वो जाके खाना कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जितने लोग कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी की शादी पे गए होते हैं, उनको महसूस होता है कि यहाँ काफी खाना बचने वाला है, तो वो भी हमें कांटेक्ट करते हैं। हमें दिन में लगभग 100 कॉल्स आती है, जो हमारे लिए काफी बड़ी बात है। हम 20 सिटीज में हैं, हमारे पास 1000 वॉलंटियर्स हमने अभी भी क्रॉस किया है ऑल ओवर इंडिया। सो हम तो काफी खुश हैं रिस्पॉन्स के साथ, लेकिन हम चाहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। ऐप का नाम बता दीजिए। फीडिंग इंडिया के नाम से ही जाता है मोबाइल एप्लीकेशन। ये अभी एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और जो iOS स्टोर है उस पे भी आने वाला है। वेरी गुड। तो फीडिंग इंडिया नाम की इनकी ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कहीं भी ऐसी जगह पर हैं जहां आपको लगता है कि खाना वेस्ट हो रहा है और उस खाने से बहुत सारे लोगों का पेट भर सकता है, तो आप अंकित क्वात्रा और उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं और वो खाना जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। काम तो बहुत अच्छा शुरू किया इन्होंने, लेकिन 2 साल पहले वापस उसी कहानी पर जाऊंगी जब अंकित ने ये फैसला किया था फीडिंग इंडिया शुरू करना है। कैसे ये आइडिया इनके मन में आया था और क्या रिएक्शन इनके पेरेंट्स का था, ये सब कुछ जानूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारे खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। मेरे बिग हीरो हैं अंकित क्वात्रा और फीडिंग इंडिया में उनकी साथी सृष्टि। 92.7 बिग FM सुन रहे हैं आप। 92.7 बिग FM पर यह है हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। आज जो मेरे बिग हीरो हैं 24 साल के अंकित क्वात्रा, हमें ये सिखा रहे हैं कि समाज के लिए अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा सोचना है, तो उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। अंकित ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर फीडिंग इंडिया नाम से एक NGO शुरू किया है जो हमारे देश के जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम करता है। अंकित, काम तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन 22 साल की उम्र में ये ख्याल आपको आया कैसे? मैं एक वेडिंग अटेंड कर रहा था यही दिल्ली में, जहाँ पर 35 टाइप के खाने थे। सो एक जनरल थॉट जो मेरे माइंड में आया कि बहुत ढेर सारा खाना हम शादी में खा के जाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी होता है, लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि जो खाना बच जाता है उसका होता क्या है। तो बस एज अ थॉट मैंने जो वहाँ के केटरर हैं उनसे मैंने एक बार बात करने की कोशिश करी, उनसे पूछा कि यहाँ के खाना का होता क्या है। एंड उन्होंने मुझे बहुत ही एक सिंपल तरीके से, बहुत ही ऑब्वियस तरीके से मुझे बताया कि वो सारा का सारा खाना फेंक दिया जाता है। एंड एक रफ कैलकुलेशन करने से ये पता लगा कि सिर्फ उस वेडिंग से 10,000 लोगों का पेट भर सकता था। बस इसको देखते हुए कि इतना खाना वेस्ट हो जाता है, अगर एक वेडिंग से इतने लोगों का पेट भर सकता है, तो मैंने सोचा अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो क्यों ना मैं करूं। तो तभी मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने फीडिंग इंडिया स्टार्ट कर दिया। और जिस दिन आपने अपना ये फैसला अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, उस दिन क्या हुआ ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। सच बात है, मैंने अपनी फैमिली के साथ थोड़ी बार पहले काफ़ी देर तक मैंने छुपा के रखी बात। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने उनके साथ शेयर करा कि मैं जॉब ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ। ओह माय गॉड। और मैं फीडिंग इंडिया मतलब शुरू कर चुका हूँ। तो जब उनको पता लगा तो उनको लगा कि ये लड़का बिजनेस में नहीं आया, पहले जॉब में गया, अभी जॉब भी नहीं कर रहा और ये कुछ और कर रहा है, ये गलत कामों में लग गया, ये लड़का बिगड़ गया। चाहे मेरे पेरेंट्स अभी सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी एक समझ के तौर पे उनको समझ नहीं आता कि मैं अभी भी क्यों करता हूँ। कई बार जिंदगी में हम बहुत अच्छे फैसले तो कर लेते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि सोशल वर्क की जो राह है वो आसान नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और कई बार
क्या हम मुड़कर ये सोचते हैं कि ये जो रास्ता हमने चुना है वो गलत था? क्या ऐसा अंकित के साथ कभी हुआ? जानूंगी इनसे आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज में हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर यह है हमारा खास शो बिग हीरोज, जिसमें हर हफ्ते हम सलाम करते हैं कैसे बिग हीरो को जो समाज की बेहतरी के लिए कुछ कर रहा हो। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे बिग हीरो हैं अंकित क्वात्रा, जो कि फीडिंग इंडिया नाम से एक एनजीओ चलाते हैं और भूखे जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। वो खाना जो हम और आप शादियों में, इवेंट्स में जाकर या कई बार होटल्स में जाकर सिर्फ बर्बाद कर देते हैं। अंकित, 2 साल हुए फीडिंग इंडिया शुरू हुए, बहुत सारी मुश्किलें सामने आ रही होंगी। हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक काफ़ी चैलेंजेस हमें फेस करे थे। जब मैं स्टार्टिंग में जाता था केटर से बात करने के लिए, रेस्टोरेंट से बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि अच्छी बात है जो हमारा खाना एंड में बच जाता है उसको अगर हम डस्टबिन में ना फेंके बल्कि एक एनजीओ को दे दे जो वो लेके जाएंगे भूखों को देने के लिए, ये उनको समझाना थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा केटरर्स को लगता था कि ये सही नहीं है, कुछ केटरर्स को लगता था कि फेंकना ज़्यादा आसान है। तो माइंड सेट चेंज लाना है वो अभी भी बाकी है। वो एक काफ़ी कंसिस्टेंट चैलेंज रहा है हम लोगों के लिए, लोगों को समझाना कि ये काम एक अच्छे उपयोग के लिए है। और नौकरी छोड़ने के 2 साल बाद भी आज आप अपने लिए पैसे नहीं कमा रहे हैं। कभी ये लगता है कि जब अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे कि गलत डिसीजन हो गया लाइफ का? नहीं, मुझे आई थिंक कभी भी नहीं लगा कि गलत डिसीजन है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि अगर मुझ जैसे 5-6 और लोग पैदा हो जाएं या मतलब हैं कुछ इंडिया में, तो फिर काफी तरक्की हो सकती है। जी। सृष्टि, आपने अंकित के साथ पहले ऑफिस में साथ काम किया, जी। आज आप इनकी हेल्प करती हैं फीडिंग इंडिया में भी। लेकिन जब इन्होंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया तो आप सब कॉलीग्स ने, फ्रेंड्स ने मजाक तो नहीं उड़ाया था कि क्या कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली अंकित जैसे बता रहे, उन्होंने तो अपने पेरेंट्स को बताया भी नहीं था। तो हम लोग इंकरेज करते हैं एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को तो बताओ। काफी लोग भी बोलते थे कि ये इसमें कोई करियर नहीं है, लेकिन फिर भी आई रिमेम्बर अंकित वाज लाइक ये मना करें बट दैट ओनली मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। वाह। और आपने कब ये सोचा कि आपको इनके साथ वॉलंटियर करना है? मैंने तो as soon as he shared the idea with me, जैसे ही मुझे पता चला था इस आइडिया के बारे में, I fell in love with the idea। जी। जब आप इतना अच्छा काम करते हैं तो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस भी आपकी जिंदगी में जुड़ते जाते हैं। कुछ ऐसे ही इनके एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं रिचा अनिरुद्ध और मेरे बिग हीरो हैं अंकित क्वात्रा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे बिग हीरो हैं फीडिंग इंडिया के अंकित क्वात्रा और उनकी सहयोगी सृष्टि। अंकित, अपने हर बिग हीरो से मैं पूछती हूँ कि जब भी आपके अच्छे काम में, नेक काम में कोई रुकावट आती है, there's something, some experience that keeps you going, जो आपसे कहता है कि नहीं, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, मैं ये काम करता रहूंगा या करती रहूंगी। आपके साथ कोई ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस जिसे आज आप शेयर करना चाहें? एक एक्सपीरियंस डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा। मुझे एकदम से याद आया, जब मैं फीडिंग इंडिया शुरू कर रहा था ना, मैं ना कुछ बच्चों को फुटबॉल सिखाता था। तो वहाँ पर एक एक्सपीरियंस था मेरे साथ कि एक बच्चे की माँ की जॉब चली गई थी, वो किसी एक हाउस होल्ड में काम करती थी। एंड इसके बारे में मुझे पता लगा कि इनके घर पे खाना नहीं था उस टाइम पे। तो ये घर पे जाके अपनी मम्मा को झूठ बोलता था कि मैं खाना खा के आया हूँ, ताकि उनको ये ना लगे कि इसको खाना खिलाना है, वो दुखी ना हो। एंड हर रोज रात को भूखा सोता था अपनी माँ को ये बोल के कि मैं खाना खा के आया हूँ। एंड तो उसकी एक लाइन मेरे दिमाग में अभी भी लगी हुई, जब इसकी माँ हमें फुटबॉल खेलते हुए दिख के आई थी, बोला तो खाना खा लिया। इसने बोला नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। एंड इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो उस ऐसे तब मुझे लगता है, ऐसी चीजें मुझे लगती हैं कि अगर इन चीजों के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल। ये बताइए कि हम दिल्ली वाले अगर हंगर हीरोज बनना चाहते हैं तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? हमारा फेसबुक पेज है, हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने बहुत इजी फॉर्म भर रखा है, जहाँ पर जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है, हमारे 20 सिटीज में, नॉट ओनली दिल्ली, वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकता है। हम लोग वो हमारा एक पार्ट बन सकता है। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी है 9871 78810 9871178810। और हम अभी एक ऐसे मोमेंट पे हैं जब हम इस सिटी का, दिल्ली का पहला मैजिक ट्रक लेने के कगार पे, एक ट्रक जो सिर्फ शादियों से, कॉर्पोरेट से, रेस्टोरेंट से एक्स्ट्रा खाना लेके लोगों तक पहुंचाएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि अगर कोई हंगर हीरो बनना भी चाहते हैं या अलग से भी अपनी फैमिली में, लोग इस मैसेज को ज़रूर स्प्रेड करें कि हम एक मैजिक ट्रक लेना चाहते हैं। अगर इसकी तरफ सपोर्ट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ज़रूर करें। थैंक यू सो मच अंकित। और मैं उम्मीद करूंगी कि ये मैजिक ट्रक का सपना आपका जल्द से जल्द पूरा हो और दिल्ली के बहुत सारे बच्चे जो रात में भूखे सोते हैं उनको भूखा ना सोना पड़े। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आप दोनों के साथ। उम्मीद करूंगी
कि आप हमारे शहर के हजारों बच्चों के सपने यूं ही पूरे करते रहें। थैंक यू सो मच अंकित एंड सृष्टि Thank you. फॉर कमिंग टू बिग हीरोज। थैंक यू। थैंक यू सो मच।